राधे राधे। आपका हिंदुस्तान ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान में स्वागत है। हम बहुत दिन से वास्तु पे कुछ न कुछ टॉपिक लेके चर्चा करते आ रहे हैं और कुछ न कुछ अपने हिसाब से नई चीज़ बताते आ रहे हैं। हमने कल तक न्यूमेरिक की चर्चा, न्यूमेरिक में डेट ऑफ बर्थ, बर्थ के साथ मोबाइल, मोबाइल के साथ मकान। कल हमने मकान की चर्चा नहीं की थी। मकान का नंबर भी हमारे वास्तु में एक नया मोड़ देता है और हमें वो कैसा व्यवहार देता है वास्तु का नंबर। जिस तरह आपका डेट ऑफ बर्थ आपका पहचान बनता है, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो पहला नंबर ही आपके साथ जुड़ता है डेट ऑफ बर्थ, बाद में नाम जुड़ता है आफ्टर सम डे, सम मंथ, सम ईयर, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इज फर्स्ट स्टार्टिंग। इस तरह किसी भी प्लॉट को हम डिसाइड करते हैं तो पहला उसका नंबर ही हमारे जीवन में जुड़ जाता है। हम उस नंबर के आधार पर वास्तु का नाम देते हैं। तो जिस तरह अपने वास्तु का नाम नंबर आप अपना नाम और नंबर डिसाइड करते हैं, उस तरह अपने वास्तु का नाम और नंबर भी डिसाइड करना चाहिए। और अपने न्यूमेरिकल नेम हमने उसे कहा जो कैलकुलेट करके वास्तु के डेट ऑफ बर्थ के अनुरूप बनाया, उससे मिलता हुआ वो होना चाहिए। घर का मकान नंबर, फ्लैट नंबर, भूमि नंबर इत्यादि ये डिसाइड आप कर सकते हैं। कभी कभी नहीं मिलता तो वही नंबर हमें नेगेटिविटी देता है। हम ना चाहते हुए भी उस नेगेटिविटी को एडॉप्ट कर लेते हैं। काफ़ी विदेशों में तो देखा गया कि 8 नंबर के फ्लैट को लेते ही नहीं, वो भूत का घर मान लेते हैं उसको। हमारे इंडिया में तो इसका प्रचलन ही कम है, लेकिन हम इसको सजेस्ट करना चाहते हैं कि इसको आप लोग ध्यान दे के अपने घर के फ्लैट का या वास्तु का वो नंबर रखिए। और आज हम साथ साथ चर्चा करेंगे कि अपने घर का बालकनी जो एरिया बढ़ाते हो वो किधर बढ़ाएं और बालकनी पे क्या करें क्या ना करें। काफ़ी ऐसी चीज़ें हम बालकनी में करते हैं जो किसी और को पसंद नहीं आती, हमें हमारे लिए आर्थिक नुकसान देती है और हम अपना यूज करते हैं। फ्लैट वाले तो अक्सर बालकनी को ही मैक्सिमम हिस्सा यूज करते हैं। तो हम बालकनी में क्या करें क्या ना करें, इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा करते हैं कि फ्लैट नंबर का आपको हम पहले बता रखे हैं कि इस चर्चा करने से पहले एक छोटी बात करना चाहते हैं कि हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, बात हमारी समझ में आ रही हो, हम अपनी बात को बहुत क्लियर ढंग से समझा पा रहे हो, तो हमारा वीडियो शेयर कीजिए और बहुत लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए, जिससे एक अच्छा उद्देश्य पूरा हो सके और लोगों को लिए अवेयरनेस, जानकारी हो सके। बहुत से टिप्स को जानते हुए भी हम सब वास्तुविद होते हुए भी भूल जाते हैं। कभी भी हम तो कुंडली हमेशा देखते हैं तो देखते हैं कि जब कुंडली दिखाने वाला व्यक्ति अगर आता है तो केवल अपनी मूल समस्याओं को लेता है, वर्तमान में जिस समस्या से वो ग्रसित रहता है उसी की ही चर्चा करता है, उसी का उपाय पूछता है, उसी के लिए निराकरण करके चला जाता है, ना आने वाली समस्याओं को जानना चाहता है। हमारा आपका लड़का अगर पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है और क्या पढ़ के जाएगा, ये बहुत कम लोग ही जानना चाहते हैं। इस तरह अगर कुंडली में भी कुछ जानना चाहते हो आप तो हमें ऑनलाइन कभी भी डिस्कस करके अपना डेट ऑफ टाइम, सामाजिक बातें पूछ सकते हैं, जिसको ऑनलाइन ही जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब भी हमारा वास्तु टिप्स वाला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो इसके लिए ऑनलाइन हम आएंगे। ऑनलाइन जो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ जानना चाहें कि हमारा लड़का क्या बन सकता है, हम क्या कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, क्या छोटा छोटा उपाय करें कि हम उसके द्वारा ठीक हो सकते हैं। वास्तु का जस्ट अनुरूप ज्योतिष है। ज्योतिष चूंकि पढ़ाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, बहुत क्लिष्ट है। जितना समंदर में गहराई के अंदर जाइए उतनी नई नई चीज़ें मिलती हैं। तो हम जितना ज्ञान हमें होगा उस ज्ञान के हिसाब से आपको हम कुंडली के अकॉर्डिंग चर्चा करना चाहेंगे। आप समझते नहीं होंगे कि कुंडली के हिसाब से कब आपका बच्चा किस क्लास में चेंज कर लिया, आपका कब ट्रांसफर हो गया, कब आप किसी दूसरे शहर के लिए चयन कर लिए गए। तो इस तरह कुंडली में सारी बातें होती हैं और कुंडली द्वारा ही सारी बातें जान सकती है और खराब चीज को ठीक कह सकता है कि प्रभु ने हमें 5 करोड़ कमाने के लिए दिया, हम 1 करोड़ ही कमा के प्रसन्न है, तो उसको कैसे अगेंस्ट किया जाए, उसे कैसे पॉजिटिव किया जाए। ज्योतिष कलधर युग, कलयुग क्या हुआ, एक यंत्रों का युग हो गया। यंत्र माने जितना मैकेनिज्म होता है, तो आज यंत्र कैसे चलते हैं, जितना मोबिलाइजेशन किया जाए, यानी इस यंत्रों के युग में हम जितना मोबिलाइज करेंगे उतना स्मूथ चलेंगे। तो इसलिए उस ज्योतिष का मतलब ये होता नहीं कि आपके अंदर वो धन रेखा नहीं हो, हम धन दे दें। ज्योतिष का मतलब है कि आपको स्मूथ लाइफ कैसे दे सके, और आपका बच्चा जो सरवाइव करने वाला है किस क्षेत्र में चला जाए कि उसको गति मिल जाए। हो सकता है वो साइंटिस्ट बनना चाहता हो, आप इंजीनियर बना दिए हो सकता है मैथमेटिशियन बनना चाहता हो, आप कला में जोड़ दिए हो।
आप माँ बाप क्या करते हैं कि जो खुद नहीं कर पाते वो बच्चे से ज़्यादा, कभी माँ बाप हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन नहीं पास किए होंगे, लेकिन उनका बच्चा चाहते हैं कि अपने स्कूल में टॉप करे, उनका बच्चा अपने स्कूल में टॉप करे। ये अपेक्षाएं ना आदमी को, बच्चे को डिप्रेशन में ला देती है। तो ये छोटी छोटी बातों को हम कुंडली के द्वारा अगर ऑनलाइन चर्चा करना चाहेंगे लाइव आने पे, तो आज आइए हम फ्लैट पे चलते हैं, फ्लैट के बारे में बताते हैं। फ्लैट के बारे में बताते हैं आपको। हमारे फ्लैट में कोई नंबर आपने लिया, हमने एक नंबर से लेके 9 नंबर तक बता दिया था। यही 9 नंबर हमारे घर के कलर का कारक होगा। जैसे मान लीजिए कोई फ्लैट नंबर आपने ले लिया 106, इसका टोटल कितना आया 7। अब ये देख लेना है उस वाले चार्ट में जब हमने बताया था कि कौन सा शत्रु है कौन सा मित्र है। मान लीजिए मित्र हो गया तब तो कोई उपाय की जरूरत नहीं है, और शत्रु हुआ तो क्या करेंगे, तो हमारा फेवरेट कलर, जैसे इसका फेवरेट कलर, इसका अलग अलग कलर है। इसका जैसे कहते हैं कि हल्का पीला रंग, हल्का, इसका सफ़ेद, इसका हरा, इसका भूरा, सॉरी इसका पीला, इसका हरा, गुलाबी, भूरा हल्का, लाल, सॉरी नीला, और इसका लाल। बस सिंपल सा ये करना है, इन कलर को नेम प्लेट, जैसे ये नेम प्लेट एक है, ये आपका प्लस है तो ठीक है। अगर ये प्लस नहीं है तो इस प्लेट के नीचे वो कलर जो आपका मित्र कलर होगा ना, मित्र कलर मतलब जैसे डेट बर्थ का मूलांक 6 आया तो आपका मित्र कलर क्या हुआ, गुलाबी। गुलाबी इसके नीचे, इस प्लेट के नीचे हम लगा देंगे। तो यही हमें पॉजिटिव दिशा ध्यान करने लगे। ये तो हम फ्लैट खरीद चुके हो तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम नया खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर को चयन कर लेंगे, मिला लेंगे। आपको हमने जानकारी दी उसके हिसाब से ही फ्लैट कर देंगे, वो हमें पॉजिटिविटी देगा। और घर का नाम भी रखते हैं हम लोग, घर का नाम ही नहीं रखते। जैसे हम बच्चे का बताते हैं कुद्दू पुद्दू सुर्रू कुछ भी रख लेते हैं, इस तरह अपने मकान का भी एक नाम होना चाहिए। जैसे सतीश भवन कर सकते हैं, पांडे भवन कर सकते हैं, तो पांडे नहीं सतीश एक नाम दीजिए, उसका टाइटल नहीं ना। टाइटल देने से वो केवल पितरों का वास हो जाता है, और नाम देने से उसका एक निक नेम होता है। तो निक नेम आप दीजिए अपने नाम से, अपने अच्छा नाम जो कर सकते हैं। जैसे भगवान के नाम पे रख सकते हैं, विष्णु भगवान के नाम पे रख सकते हैं, किसी भगवान के नाम का एक दीजिए तो वो घर भी आपको, लेकिन वो आपके नाम अल्फ़ाबेट नाम से मिलता जुलता नाम हो, यानी इसका जो नंबर आया हो उसी नंबर से घर का नंबर, नाम का नंबर भी मिलता जुलता होना चाहिए। ये आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमसे भी कहेंगे तो हम भी निकाल के आपको नाम के साथ नंबर भी दे देंगे, आपकी मर्जी। हमारा नंबर और नाम तो आप जान ही रहे हैं, इसके द्वारा जैसे आप चूज करेंगे वैसे ही हम अपने द्वारा इसको चयन करके बता देंगे। आज हम लोग दूसरी बात कर रहे थे बालकनी की। एक हम प्लॉट बना लेते हैं। इस प्लॉट में हम हैं, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। हम कभी कभी ऐसे प्लॉट का चयन कर लेते हैं जिसकी जानकारी नहीं, फ्लैट में खासकर। फ्लैट में मान लीजिए नैऋत कोण का हमारा मास्टर बेडरूम दे दिया, ये बेडरूम दे दिया, और जस्ट बालकनी से ऐसे निकाल के वो बारजा दे दिया। अब तो वो नरक हो गया। उस व्यक्ति को इस दिशा द्वारा प्राप्त वायु या बारजा राहु को बढ़ा देगा, क्योंकि इधर का राहु कारक है, इसकी वृद्धि कर देगी। नैऋत कोण और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ा भूमि भी नहीं लेनी चाहिए। तो बालकनी बढ़ा दिया तो ये भूमि हमारी बढ़ गई। तो इस दिशा का प्रयास कीजिए कि न मिले, और न ले तो अच्छा है। अगर है
अगर हो ही गया है तो यहाँ विंड चैम पीले रंग का लगाना होता है। और क्रिस्टल अलग अलग व्यक्ति के नामांक के अक्षर पे भी कलरिंग की जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कलर थेरेपी। हर वास्तु में व्यक्ति के, जैसे हमने बताया, धातु तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, किस तत्व का व्यक्ति है उस तत्व से मकान का वो तत्व बना के उस व्यक्ति को कलर थेरेपी दी जाती है कि व्यक्ति घर में अगर रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनर्जी मिल सके। हम बालकनी के लिए कहेंगे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है ना, लेकिन इसकी दोनों की लंबाई एकदम फिक्स होनी चाहिए। जैसे 10 फुट है चौड़ाई तो 10 फुट ही होनी चाहिए दोनों बराबर, तो वास्तु कटा हुआ नहीं मानते। कभी कभी बराबर बढ़ा हुआ मिल जाता तो हम उसको अच्छा मानते हैं। ईशान में, पूरब में इस तरह का भी वास्तु में मिल जाए तब भी हम इसको कटा नहीं मानते, इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि पूरब की तरफ बढ़ा हुआ है। हाँ, आग्नेय की तरफ बढ़ जाए यही, और पूरब की तरफ ना हो, आग्नेय की तरफ ही हो, तब इसे खराब मानते हैं। हम देखते हैं कितना लोग पूरब की तरफ बालकनी अगर होती है तो उसमें अपने ईशान कोण में भगवान जी का मंदिर रख देते हैं। तो कभी भी भूल के ऐसा ना करें। आप अपने लिए इतना लाख रुपए का घर खरीदते हैं, मकान को, उसको कहते हैं कि हवा में झूलने वाला आधार देते हैं, जिसका नीचे कोई आधार ही नहीं हो ना। बहुत देर तो झूले में देखिए तो झाएँ छूटती है, इसलिए भगवान को भी झाएँ छूटेगी, आपको क्या करेंगे, आपको भी गड्ढे में ले जाएंगे। तो कभी भी बालकनी इत्यादि पे मकान को तोड़ फोड़ करके पूजा कक्ष न बनाएं। मकान के अंदर जो आपको प्लाट मिला है जितने बाई जितने का, उसके अंदर ही पूजा कक्ष बनाएं। आपके बालकनी से दूसरे के बालकनी पे अगर वॉशिंग मशीन दिख जाती हो, फ्लैट में रहने वालों के साथ ज़्यादा समस्या है, या कपड़े सुखाते दिख जाते हो, ये आपके धन का क्षरण करता है। तो आप चाहिए कि बालकनी से वो नज़ारा ना लें। अगर बार बार आपको इस चीज़ का दिखता तो अपना बालकनी पर्दे से पैक कीजिए। और हम कहते हैं कि हमारे बालकनी हमारे लिए इन दशाओं में 2 दिशा हमें शुभ मिलती है, उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ, और दूसरी तरफ बालकनी ले जाना हमारे लिए कष्टकारी होता है। तो उसकी तरफ ध्यान दें कि उधर न जाए। उधर अगर किसी ने फ्लैट खरीद लिया हो और किसी ने मकान में बालकनी निकाल लिया हो तो वो उसका उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं। आगे चर्चा हम करेंगे किचन की। किचन किस दिशा में रखें, तो सबको पता है कि आग्नेय में रखने में क्या फायदा है। उसमें अपना जो हम बना देते हैं, क्या कहते हैं, स्टोर रूम, वो कैसे रखें, क्या बेनिफिट मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे कल नहीं परसों, मंडे को। तो मंडे की इसकी चर्चा करेंगे, किचन के बारे में कैसा रखा जाए और कैसी बात की जाए। और आज के लिए हम कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि जब भी अपने घर का मकान सुबह उठें तो पूरे मकान का, जिधर से सूर्य की रोशनी आ रही, जिधर न भी आ रही, पर्दा हटा के पूरी खिड़की खोल दें तो घर में पूरा पॉजिटिव वेव एनर्जी मूव कर जाती है। हमें एक नई ताजगी महसूस होती है। हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम घर आदमी, औरतें क्या करती हैं, उनको झाड़ू लगाना पड़ता है ना, तो क्या करती हैं, इस आलस के मारे पर्दा नीचे रहती हैं, पैक की रहती हैं घर, कहीं धूल ना आए। लेकिन वो पॉजिटिव, इसी चक्कर में पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं गेन करती। तो हमसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही सुबह हो ऐसे ही पूरे घर का दरवाजा और पर्दा खोल देना चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आए। वो घर में छोटे छोटे प्लांट करके फूल पत्ती इत्यादि लगाना चाहिए, उनके पास 10 मिनट बैठना चाहिए। उन फूलों को, पौधों को देखने पे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तीसरी चीज कहेंगे कि अपने घर में कैंडल नाइट डिनर, आप जाके होटलों में करते हैं तो हम कहते हैं घर में करना चाहिए। कभी आपका मन करे या न करे, सप्ताह में एक दिन सारे घर का बत्ती बुझा के मोमबत्ती घर में जरूर जाए, चाहे कैंडल नाइट डिनर करें चाहे न करें। और हल्की सी मध्यम बांसुरी वादन या तबला वादन बजा के शाम के समय, इसे कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। घर को छोड़ देंगे तो घर को भी संगीत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शाम के समय वो घर में पॉजिटिव, इस रिदम से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा करके देखिए, सप्ताह में एक दिन कोई चुन लीजिए जिस दिन आपको अच्छा लगे।
किसी को शुक्रवार को अच्छा लगे शुक्रवार को, किसी के दिन सैटरडे, किसी को संडे। दिन का कोई फाउंडेशन नहीं, लेकिन हफ्ता में एक दिन किया जाए। और भगवान के घर के लिए घंटी तो आपने सुना होगा, इसलिए घर भी हमारा एक मंदिर जैसा होता है, तो इसमें भी एक छोटा सा घंटी लटकना होना चाहिए जो सुबह शाम एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। चाहे भगवान के पास उसको लगा लीजिए, टन टन कीजिए। चाहे विंड चाइम आता है 5 डंडे, हर दिशाओं के लिए अलग होता है, हर तत्व के लिए अलग अलग होता है, उसे सामने वाले गेट पे लगा देंगे तो उसकी भी आवाज़, मधुर आवाज़ हमारे घर को एक ध्वनि की पॉजिटिव थेरेपी करती है, वो हमें आगे ले जाती है। और हमारा कोई भी इष्ट देवता हो जिसे हम अपने मन से आ जाता है वो, उसको हम प्रणाम, सुबह उठते एक बार जरूर प्रणाम करें। एक बहुत आवश्यक बात थी कि रात में अगर किसी की नींद 3 से 4 के बीच में खुलती हो तो जिस गुरु को मानता हो, जिस भगवान मानता हो, उसको थैंक्स कहे, अपने मन की मनोकामना करे। आदमी अक्सर डर जाता है, तो हम कहते हैं अपनी मन की मनोकामना करे और करके सो जाए प्रणाम करके, तो उसको नेगेटिव नहीं परेशान करेगा और उसके मन की मनोकामना, वो जो पॉजिटिव एनर्जी आई होती है या नेगेटिव एनर्जी आई होती है, वो पूरा करती है, थैंक्स करके जाती है, डरने से और डर के चला जाता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।